आजकल प्रोटीन वर्ड एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा पे है, या आम जिंदगी में भी हमारे आजकल खाने पीने में बहुत बड़ी कंपनीज जो है हर जगह अपने प्रोडक्ट पे प्रोटीन इतना प्रोटीन इतना प्रोटीन इतना हाईलाइट कर रही है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि प्रोटीन होता क्या है, ये हमारी बॉडी में करता क्या है, और इसकी हमारी बॉडी को क्यों ज़रूरत है। एक मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारी डाइट में जितने बेसिकली हम लोग लेते हैं, लोगों को पता है उसमें कार्ब्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं। अब प्रोटीन की जो बात है, प्रोटीन का जो आज की डेट में लोगों को अवेयरनेस है वो ज़्यादा क्यों बढ़ा, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि हमारी पुअर मेटाबॉलिक हेल्थ के पीछे, हमारी क्रेविंग के पीछे, हमारी ओबेसिटी के पीछे प्रोटीन इज द मेजर रीजन। अब हमारी अगर मैं बात करूं हमारी डाइट के अंदर, हमारी इंडियन डाइट के अंदर या हमारी इंडियन थाली के अंदर, आप देखो पीछे एक रिसर्च आया था ICMR का, उन्होंने कहा हमारी इंडियन थाली के अंदर 5 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं होता एक थाली के अंदर। अगर आप 3 टाइम थाली खाते हो तो यू गेट ओनली 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अब आपको क्या, सारी दुनिया को पता है इस चीज का कि हमारा बेसिकली जितना बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंगली 0.8 ग्राम हमारा प्रोटीन हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होता है। यानी कि अगर आप 60 kg के हो तो आपको 60 ग्राम्स प्रोटीन डेली इंटेक करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं, हमारे एंजाइम्स हैं, हमारे एंटीबॉडीज हैं, जितनी भी जिसे कहते हैं सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है हमें हमारी बॉडी को होती है वो होती है प्रोटीन्स की। एंड मैं तो कहती हूँ हमारी थाली जो है उसमें सबसे पहले प्रोटीन होना चाहिए, फिर फाइबर होना चाहिए और फिर जाके कार्ब्स होने चाहिए, राइट। तो ये देखो ये माइंड सेट है। और प्रोटीन तो नो डाउट हेल्प करता है अगर उसको अच्छे तरीके से या पोर्शन से लिया जाए, बट वही चीज है कि इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है कि जैसे हम जिम्स में देख रहे हैं, हमारे यंगस्टर्स, हमारा यूथ जिम्स में जा रहा है, वो प्रोटीन का एक्सेसिव इंटेक कर रहा है। और कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो इस तरह की, जैसे हम स्पेशली कुछ ऐसे मैक्रोज लेते हैं लाइक प्रोटीन एंड फैट्स, उनके साथ ना कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, लाइक वाटर इंटेक। लोग वाटर इंटेक नहीं बढ़ाते, अब प्रोटीन ले रहे हैं, वाटर नहीं, अगर उनका इंटेक बढ़ेगा तो प्रोटीन तो फिर बॉडी में जाके मेटाबोलाइज कहाँ से होगा, कहाँ से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और कहाँ से वो सिमुलेट हो जाएगा आपके मसल्स के अंदर। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि प्रोटीन आपने लेना है बट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट लेना है। एक्सेसिव प्रोटीन आप नहीं ले सकते, यस, बट इफ यू आर बॉडी बिल्डर, यू आर वेरी मच फिटनेस फ्रीकर, वी कैन से कि आप बहुत ज्यादा, आपका कोई गेम, आप ओलंपिक्स आपने खेलनी है, आप प्लेयर हो, तो आपको 1.5 ग्राम पर किलो बॉडी वेट भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। बट इससे एक्सेसिव तो नहीं मैं कह सकती, बट प्रोटीन आपको अगर ध्यान से लो तो कभी हार्म नहीं करता। वेट लॉस में प्रोटीन क्या काम करता है, क्योंकि हमारे यहाँ यही चलता है कि प्रोटीन मतलब बॉडी बिल्डिंग, प्रोटीन मतलब मसल्स, पर आपने बोला कि एक आम शरीर को भी, चाहे वो जिम जाता है चाहे वो नहीं जाता, उसको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए अगर उसका वेट 60 ग्राम है। पर लोगों को ये भी लगता है कि प्रोटीन मतलब जिसने मसल बनाने हैं, जिसने, जैसे हमारे पंजाब में, इंडिया में आजकल होता है ना कि जैसे पुराने जो हमारे दादी दादा या घर वाले होते हैं तो उनको होता है कि डब्बे खाई जाने हो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ शरीर खराब हो जाएगा। तो प्रोटीन का वेट लॉस के साथ कितना लेना देना है और मसल के साथ क्या लेना देना? देखो बेसिकली प्रोटीन, जैसे कि मैंने बताया, हमारे डाइट का एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। आपने देखा होगा अमाइनो एसिड्स, हमारी बॉडी के अंदर जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है तो 20 अमाइनो एसिड्स की चेन होती है उसमें से, जिसमें से 11 बॉडी अपने आप से बनाती है और 9 बॉडी बाहर से लेती है, जिसको कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब देखो इसेंशियल वर्ड क्यों लगा इसके साथ, अब इसी के साथ ऐड हो जाता है इसेंशियल फैट्स। क्या कभी किसी ने इसेंशियल कार्बोहाइड्रेट पढ़ा? ना कभी पढ़ा, ना हमने सुना, ना कभी देखा। तो ये इसेंशियल वर्ड क्यों लगाया? वो इसेंशियल वर्ड इसलिए लगाया गया क्योंकि आपकी बॉडी में आपकी वियर इन टेयर से लेके, आपकी रिकवरी से लेके, आपकी रिप्लेनिशमेंट से लेके, आपकी बॉडी में रीग्रोथ से लेके, सब में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। और ओबेसिटी के अंदर इसका ज्यादा, मैं इसको इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी कि जो लोग ओबीज होते हैं उनका मेन कारण होता है ओवर ईटिंग, कैलोरी सरप्लस। और जब हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारी बॉडी में सबसे बड़ा जो हमें एक फंक्शनैलिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है वो है हमारा हार्मोन, दैट इज लेप्टिन, जो जिसका कि आज की डेट में इन्होंने एक ऑल्टरनेट निकाला है, ये जो जितनी भी मेडिसिन आ रही है ओज़ेम्पिक एंड मंजेरो को लेके, कि ये लगाओ जी आपको भूख नहीं लगेगी। जिस हार्मोन से ये रिलेटेड है वो है हमारा लेप्टिन, और लेप्टिन है सेटाइटी का हार्मोन।
और जब हमारी बॉडी में हम प्रोटीन इंटेक बढ़ा देते हैं या हम प्रोटीन लेते हैं तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी सैटिस्फाइटी आ जाती है। और जब सैटिस्फाइटी होगी, मन शांत रहेगा, आप ज्यादा सरप्लस ऑफ कैलोरीज नहीं लोगे, आपकी बॉडी ज्यादा भूख भूख नहीं करेगी, जिसे कहते हैं ना बार बार कभी ये खा लिया कभी वो क्रेविंग खा होती लिया। है। क्रेविंग्स पे कंट्रोल, सबसे बड़ा रोल जो है क्रेविंग्स पे होता है प्रोटीन का। दूसरा सैटिस्फाइटी, लेप्टिन को वो जाके एक्सेलरेट करता है, उसको एक्टिव करता है। और तीसरी चीज आपके मसल मास को बढ़ाता है। आपने देखा होगा हमारा सबसे बड़ा जो ट्रेजर है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ह्यूमन स्ट्रक्चर के अंदर, वो है हमारा मसल मास। मैं कहती हूँ मसल मास इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली मसल्स के लिए तो इतनी बड़ी साइंस रिसर्च आ गई है, इतनी बड़ी साइंटिफिक प्रूफ्स आ गए हैं कि अगर आपकी बॉडी में मसल्स है, आपकी उतनी लॉन्जिविटी होगी, आप उतना ज्यादा जियोगे, क्योंकि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं जो प्रोटीन स्टोरेज होती है वो लिवर के बाद नेक्स्ट होती है आपके मसल्स में। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि मसल्स के लिए प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सैटिस्फाइटी के लिए प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग ओबीज हैं, स्पेशली जिनके अंदर मोटापा है, ओबेसिटी है, उनके लिए प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर मसल डेवलप होगा तभी फैट जाएगा, अगर फैट है तो मसल्स कभी नहीं वहां आएगा। दैट्स द रीजन।